अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ स्किन जेन IPL हेयर लेज़र रिमूवल डिवाइस के। ये मशीन क्लेम करती है कि अगर आप इसे लगातार 5 से 6 मंथ रेगुलरली यूज़ करेंगे, हफ्ते में 1 से 2 बार, तो आपको इसके फाइनल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये देखें, इसके 3 शेड्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी शेड इसमें से बाय कर सकते हैं। मेरे पास ये वाइट पन वाला शेड है और इसकी साइड पे इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ और साथ साथ आपको बताती भी हूँ कि जो लाइट्स का ऑप्शन है 1 से 8 तक है। और इन्होंने जो इसके अंदर पेपर आता है सारा कुछ प्रिकॉशंस और सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कौन सी लाइट की पोटेंसी 1 से 8 तक आपने कौन से बॉडी पार्ट पे यूज़ करनी है। यहाँ पे उन्होंने पूरा उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ऊपर एक बटन है ऑन करने के लिए और वहाँ से आप लाइट्स की पोटेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लैश लाइट की पोटेंसी को, कि कौन से पे आपने लेके जाना है। आप पहले अपने ऊपर टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो पेज उसके अंदर दिया हो तो उन्होंने उसके लिहाज से बॉडी पार्ट के लिहाज से भी बताया होता है और आपकी बॉडी और हेयर कलर के लिहाज से भी बताया होता है कि कौन सी लाइट नंबर पे आपको क्लिक करके इसको यूज़ करना है। तो ये जो इसके ऊपर जो वाइट वाला आपको बटन नज़र आ रहा है, इसे ऑन करने पर और इससे आप फ्लैश की लाइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी नंबर पे आपने फ्लैश लाइट को रखना है। साथ ये एक प्लग भी अवेलेबल है जिसको आपने मशीन के साथ अटैच करना होता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ लगा के, तो फिर आप मशीन यूज़ करते हैं। इसके साथ एक कार्ड भी अवेलेबल है जिसके ऊपर इसका डू और डोंट सारा कुछ लिखा हुआ होता है। आप इसको पढ़ेंगे एक दफ़ा आपको सारी इन्फॉर्मेशन की समझ आ जाएगी इसको कैसे यूज़ करना है। मैंने भी ये मशीन कुछ टाइम पहले ली थी और इसको अच्छे से यूज़ करके फिर आपको इसके रिव्यू दे रही हूँ। इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। इसको आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। फिर अब हम इसके बाद बात करते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो जब हमने इसको यूज़ करना है उससे पहले हमें कोई अच्छी सी रेज़र लेनी है और उस रेज़र से उस बॉडी पार्ट को हमने हेयर रिमूव करने हैं। कोई धागा और कोई वैक्स हम यूज़ नहीं करते। जब IPL मशीन कोई भी यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करें या बाहर से जाके आप किसी अच्छे सैलून से जाके सिटिंग्स लें, तो हमें हमेशा ये बताया जाता है कि आपने रेज़र यूज़ करनी है। रेज़र क्यों यूज़ करनी है? क्योंकि रेज़र जो है हमारे बालों को ऊपर से रिमूव करता है और उसकी जड़ अंदर रहती है। तो IPL मशीन जो है वो अटैक ही उसके ऊपर करती है, उसकी जड़ के ऊपर, तो उसके लिए आसान होता है। अगर आपकी जड़ ही नहीं होगी तो फिर वो कैसे उसको कमज़ोर करेगी। वो एक दो जड़ निकल के फिर दोबारा उसके अंदर से बाल आता है तो वो फिर आसानी से उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाती। यहाँ पे मैंने बाल रिमूव करने के बाद IPL मशीन को ऑन किया है और मैं फ्लैश अपना उस पर जा रही हूँ कि कितने नंबर पे फ्लैश मुझे चाहिए, यहाँ पे ना कितनी पोटेंसी में लाइट चाहिए, कि हीट कितनी चाहिए। अब वो मैं उसको कंट्रोल कर लूँगी। फिर मैं अपने बॉडी पार्ट पे रखनी हूँ। बॉडी पार्ट पे रखेंगे वो खुद से बाल को डिटेक्ट करके फ्लैश मारती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसका यहाँ पे बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया, हमें नेक्स्ट जाना है। और ये याद रखिए कि आपने ज़्यादा वो नहीं लेने कि एक जगह रख के उससे थोड़ा फासले पे जाके, आपने पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने मशीन रखी, उससे आगे कोई फासला ना रहे, साथ साथ आपने मशीन लगानी है। और एक फ्लैश के बाद उसी बॉडी पार्ट पे दोबारा फ्लैश नहीं लेना, क्योंकि स्किन सेंसिटिव होती है। पहले आपने रेज़र किया होता है, फिर लेज़र कर रहे होते हो, तो वो ब्लैकनेस का जो होता है, स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये मैंने आपको इसका यूज़ करके दिखाया है। के बाद जब हम ये लेज़र यूज़ कर लेते हैं तो इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि सन एक्सपोजर बहुत कम होए, कि अगर बहुत ज़्यादा धूप भी है तो आपने इसको यूज़ करने के बाद अपने बॉडी पार्ट को अच्छे से धोने के बाद उसके ऊपर सन ब्लॉक लगानी है, क्योंकि सन ब्लॉक का मकसद ये है कि आपको सन के एक्सपोजर से और जो हीट है उससे बचाना। तो आपने धूप में भी बहुत कम जाना है कि पहले दिन तो आपको प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं हम कोई काम करें। हमने सन क्रीम अच्छी से लगानी है, 50+ की जो परसेंटेज होती है सन क्रीम की वो आपको लगाना ज़रूरी है, जब भी रोज़ लगानी है डेली, क्योंकि आपकी स्किन पर लेज़र यूज़ हुई है तो वो आपकी स्किन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि सन क्रीम लगाना ज़रूरी है। सूरज के सामने कम जाएं पहले दिन में, और अगर आपने चूल्हे के पास जाना है तो अपने लिए याद रखें कि हमें बहुत कम अपने ऊपर हीट का असर आने देना है। मैं आपको बता दूं कि आजकल इस ब्रांड के ऊपर सेल भी लगी हुई है, तो अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पे जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत हैंडी है, आप कहीं भी अपने साथ से वेकेशन पे भी लेके जा सकते हैं, बहुत इजी तो यूज़ है। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो मुझे बताना मत भूलिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।